वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और गीता उपदेश के द्वारा आप श्री कृष्ण जी के द्वारा जो सीख दी गई है उसे अपने जीवन में उसका लाभ अपने जीवन में ले रहे होंगे। अब उसे अपनी उनके बताए गए विचारों को अपने जीवन में अपना रहे होंगे और अपने जीवन को सही मार्ग की ओर ले जा रहे होंगे। तो आज हम 16वां और 17वां अध्याय सुनेंगे। तो इससे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे समक्ष उपस्थित हों। और जब भी हम पूजा करें तो भगवान का आह्वान हमें अवश्य ही करना चाहिए और फिर उनको नमस्कार करना चाहिए और उनसे कहें कि वह भी यहाँ आसन पर उपस्थित हों और हमारी पूजा और भक्ति को स्वीकार करें। तो हम ये गीता पाठ करने जा रहे हैं। तो गीता पाठ करते समय भी आपको एकांत मन से बैठ जाना चाहिए और भगवान का आह्वान करके ही गीता पाठ करना चाहिए। गीता पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जो देव पितर हैं वो भी शांत रहते हैं। घर में नेगेटिविटी कम होती है और बुरी शक्तियों का प्रवेश भी घर में नहीं हो पाता। मन शांत रहता है और हम सही जीवन की ओर, सही दिशा की ओर बढ़ते हैं और अपने अच्छे और बुरे जो हमारे फैसले हैं वो ठंडे दिमाग से यानी कि शांत होकर हम ले पाते हैं, क्योंकि यही सब हमें गीता उपदेश में श्री कृष्ण जी ने हमें ये ज्ञान की बातें सिखाई हैं। तो आज हम 16वें अध्याय में जानेंगे श्री कृष्ण जी ने क्या उपदेश दिया है। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुनी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति व चुगली न करना, व सब प्राणियों पर दया करना, कोमल स्वभाव का होना, चंचलता का त्याग, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष रहित होना, अभिमान न करना, ये सब दैवी संपत्ति के सन्मुख चरम धारण करने वालों के गुण होते हैं। और जो असुरी संपत्ति के होते हैं उनके गुण हैं दंभ, दर्प, अभिमान करना, क्रोध, कटुभाषण और अज्ञान। ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होते हैं। ये सब गुण उनमें विद्यमान होते हैं। दैव संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, तुम दुख न करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति से युक्त होकर जन्मे हो। तुम में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो कि एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति तथा अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न तो सोच होता है, न सोचने समझने की शक्ति होती है, न आचार यानी कि अच्छा व्यवहार करने की उनमें आदत ही होती है, और उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती और न ही उनमें सत्य होता है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित पुरुष स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और इस संसार के विनाश का कारण बनते हैं। दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, वे अभिमानी, वे घमंडी, मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होकर नीच कर्म में लगकर वे लग जाते हैं और मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामों ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। यानी काम से प्रेरित होकर वे बार बार बुरे कर्म करते रहते हैं, ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करते। वे अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि को छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार, बल, घमंड,
काम एवं क्रोध से युक्त होकर अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। वे जब भी दूसरों से मिलते हैं मेरी निंदा करते हैं, वे मुझसे द्वेष रखते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। उनको मैं राक्षस योनियों में ही जन्म देता हूँ। जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ 3 नरक के द्वार हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि हमें काम, क्रोध और लोभ यानी लालच न करना, क्रोध न करना और काम से प्रेरित व्यवहार न करना, इन सब तीनों गुणों को त्याग देना चाहिए। ये हमें नरक की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह 16वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये 2 बातें बताई कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो असुर प्रवृत्ति से युक्त होते हैं और एक दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं। तो इन दोनों का महत्व हम लास्ट में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि जानकारी हो, यदि यह सीख गीता की आपको जरा सा भी लाभ दे रही है तो उससे धर्म लाभ उठाएं और इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और अपने जीवन को सही मार्ग की ओर ले जाएं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य ही करें कि आपको गीता ज्ञान में श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। तो आज हम चलते हैं 17वें अध्याय की ओर। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की होती है? वे सात्विक हैं या राजसी हैं या तामसी हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। तो सुनो, सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीर और आत्मा को ही कष्ट पहुंचाते हैं। इससे मुझे भी कष्ट होता है। तो निश्चित रूप से उन्हें आसुरी प्रवृत्ति का जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है प्रत्येक प्राणी को, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनके भेद इस प्रकार हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त पोषक आहार सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक एवं रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय होते हैं। पैरों का रखा हुआ यानी रात्रि का रखा हुआ अरिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ संकल्प करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। जो यज्ञ किया जाता है जिसके मतलब फल की इच्छा को त्याग कर जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है यानी कि यश प्राप्ति के लिए केवल, उसे राजसी जानिए। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान मंत्रहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। जो शास्त्र की विधि से हीन हो यानी शास्त्रोक्त विधि से हीन हो, अन्नदान मंत्रहीन जिसमें अन्न का दान ना हो और जो मंत्रों से हीन हो, तथा बिना श्रद्धा और जिसमें कोई श्रद्धा ना हो, ऐसा यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति
आत्मनिग्रहण तथा निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप राजस होता है। जो फल की इच्छा त्याग करके उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र के बदले कोई वस्तु लेने की इच्छा के बिना दिए दिया जाता है, ऐसा दान सात्विक दान कहलाता है। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा के क्लेश पूर्वक दिया जाता है, जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है और बिना इच्छा के हम क्लेश पूर्वक दान देते हैं, उसे राजस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत, ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओमकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से करते हैं। यज्ञ, ताप एवं तप एवं दान में जिनकी निष्ठा है, उसे सत कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थ में जो कर्म है, जो कर्म हम ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं, यह भी सात्विक कहलाते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, श्रद्धा से रहित दान, तप तथा अन्य जो भी कर्म किए जाते हैं, वे असत कहलाते हैं। वे न इस लोक में और न ही परलोक में हितकारी होते हैं। वे दोनों ही मतलब मनुष्य के लिए हितकारी नहीं होते। तो इतनी बात कहकर अर्जुन श्री कृष्ण शांत हो जाते हैं और अर्जुन सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, शांत चित्त से सोचते हैं। तो आज हम 16वें 17वें अध्याय का मातम्य जानेंगे, महत्व जानेंगे कि इनको सुनकर जो भी कोई गीता पाठ करता है तो उससे हमें क्या लाभ होता है। 16वें और 17वें अध्याय का महात्म्य भी यही है, महत्व यही है कि जो भी कोई गीता पाठी ब्राह्मण होता है, यदि उससे घर में गीता पाठ कराया जाए, या फिर जो कोई प्राणी नीच योनि में पड़ा है, अधम योनि में पड़ा है, उसको यह पाठ सुनवाया जाए और मृत्युपरांत घर में गीता का पाठ भी किया जाए, तो मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए ये गीता पाठ बहुत जरूरी होता है। इससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। और बिना उसके भी मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के भी हमें घर में भी गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। घर में सुख शांति के लिए, नेगेटिव शक्तियों से दूर रहने के लिए भी हमें घर में गीता का पाठ करना चाहिए। इससे छोटे छोटे मतलब जितने भी हमारे कार्य होते हैं वो सफल होते हैं और हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। हम सही मार्ग की ओर चलते हैं, क्योंकि गीता के प्रत्येक अध्याय में हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है। तो इस प्रकार ये 18 अध्याय हैं। तो आज हमने 16वें और 17वें अध्याय का पाठ किया और आप लोगों ने भी इसको सुना होगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी और श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई सीख अच्छी लगी होगी। तो आप इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे और सही दिशा की ओर लेकर जाएंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।